मतलब परीक्षा की दृष्टि से हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमारे 10th की एग्ज़ाम में, 9th में, 11th 12th सभी एग्ज़ाम में आते हैं। क्या आते हैं? चेंज करना आता है। यदि कोई वाक्य किसी अन्य टेंस में है और उसको एक फिक्स बता दिया जाता है कि इस टेंस में चेंज करो, तो हमको क्या आता है कि चेंज द वर्ब इनटू जो भी टेंस में करना है। तो अपने पास क्वेश्चन किस रूप में है? अपने पास में चेंज द वर्ब इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास में है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है, इसको बदलना है। अब ये कोई एक टेंस का नहीं है, अन्य टेंस का है, बहुत सारे टेंस का है ये सेंटेंस। तो हमको किस में बदलना है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। किस में बदलना है दोस्तों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलने के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूअस में बदलने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे मेन चीज होती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हमें याद है क्योंकि बदलना एक ही टेंस में है। अभी ये कितने भी टेंस के, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे किसी भी टेंस का हो, तो हमें बदलना तो एक ही चीज में है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हमें सबसे पहले इसकी क्या चीज याद होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए। यदि हमें इनकी हेल्पिंग वर्ब याद है ना, तो हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। चाहे वो सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी भी टेंस का हो, हम आसानी से बदल सकते हैं। तो चलो आइए देखते हैं, हम बदलते हैं। हम सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या है हमारा पहला सेंटेंस? द बॉयज सिंग सॉन्ग्स। द बॉयज सिंग सॉन्ग्स। और हमको ये मतलब नहीं है ये किस टेंस का है, ठीक है ना। यदि हमको कितना सिंपल चीज है, हमें इनका मेन चीज जिसमें बदलना है उसको याद होना है अच्छे से। जिसमें बदलना है उसको याद होना जरूरी है। तो ये तो द बॉयज सिंग सॉन्ग्स मतलब लड़के गाने गाते हैं, तो हमको पता है। वैसे वैसे आप सभी को पता है, टेंस पढ़ चुके हैं अपन, लड़के गाने गाते हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है ना। तो हमें बदलना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है हमको। तो बहुत बहुत सरल है दोस्तों। क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो ये पहचान है, ये सूत्र है, वो क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, जो सब्जेक्ट सभी में होता है सबसे पहले। फिर उसकी जो वर्ब है वाज है, या जो हेल्पिंग वर्ब है वाज है या वर है, हमें इतनी जानकारी होना जरूरी है। और जो वर्ब है, मेन वर्ब जो है, उसमें क्या जोड़ना है हमको? आईएनजी जोड़ना है। और फिर क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर ये संरचना याद है तो सारे वाक्य आराम से बदल सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं हम। तो हमारा जो आया था पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो कन्वर्ट करने थे इन सेंटेंस को, तो ये फॉर्मूला है, हमें इनके माध्यम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, पहला अपन देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट अपना पहले सेंटेंस में क्या है? द बॉयज है, ठीक है। अब सबसे पहले याद देखिए, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी मेन चीज है। सिंगुलर प्लूरल भी मेन चीज है। यदि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब अलग आती है, और प्लूरल है तो अलग आती है। तो यदि एक चीज तो हमें याद होना ही है, यदि हमारा जो सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, या कोई भी नाम है ना, या सिंगुलर, ही है, शी है, इट है, कोई भी नाम है और इसके साथ में आई भी आ जाता है, यदि ये चीजें हैं, इतनी सारी चीजें, तो सब्जेक्ट सिंगुलर मानते हैं। तो इसमें सिंगुलर क्या है? एक्सिलरी वर्ब सिंगुलर क्या है? हेल्पिंग वर्ब वाज है। तो ठीक है। अब द बॉयज से ये सिंगुलर है क्या? जी नहीं। देखिए, जैसे आई तो हट गया है ना, वी, यू, दे और प्लूरल, ठीक है ना। यदि ये चीजें हैं, ये प्लूरल चीजें हैं, तो हमें क्या लगाना है? वर लगाना है। इतनी चीजें तो, ये इतनी चीज तो याद होना ही है, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर है वाज, और प्लूरल वर हैं। तो ये यहाँ सब्जेक्ट अपना प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। अपन ने देखा था ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने कितने अच्छे से देख लिया था कि सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट है उसका रिलेशन वर्ब से होता है, वर्ब का रिलेशन सब्जेक्ट से होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है वो भी सिंगुलर आएगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये अच्छे से देख भी लिया था हमने। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक चीज और देखी थी हमने, क्या देखी थी कि इसको वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है ना, जो वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं हम, एस या ईएस जोड़ते हैं, ठीक है ना। और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस क्या करते हैं, जोड़ हटाते हैं या जोड़ते हैं। देखिए नाउन है बॉयस है, अब इसको ये प्लूरल है तो यदि नाउन को, जैसे नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर में बॉय है, मान लिया जाए बॉय है सिंगुलर में, तो हमने प्लूरल में बनाया तो क्या, बॉयस से एस लगाया। तो हमने ये अच्छे से देख लिया था कि नाउन और जो वर्ब, जो सब्जेक्ट, जो भी चीज़ें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अच्छे से समझ लिया था हमने। तो क्या होता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो द बॉयज प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब क्या है, वर है, द बॉयज वर, ठीक है। वर्ब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है सिंग, गाना। तो सिंग है ना, तो इसमें हमको क्या करना है, ING जोड़ना है, सिंगिंग। और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बदलता नहीं है, ऑब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई भी हो, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होता है। तो ठीक है, द बॉयज वर सिंगिंग सॉन्ग्स, लड़के गाने गा रहे थे। देखिए अब कैसा पहचान हो गया, लड़के गाने गाते हैं, लड़के गाने गा रहे थे, ठीक। पहला समझ में आ गया अपन को। चलिए सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, ही रोट अ लेटर। अब ये कौन सा टेंस का है, फिर भी हमको पता है, पर नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये वाक्य है क्या, ही रोट अ लेटर। ये वर्ब की क्या है, फॉर्म क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सी फॉर्म है। तो ही रोट अ लेटर, ही रोट अ नॉवेल, उसने उपन्यास लिखा, मतलब पास्ट में है, सिंपल पास्ट का है, तो वर्ब की है तो सेकंड फॉर्म है। तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले सूत्र था अपना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखा ही, ठीक है। अब ही है तो अकॉर्डिंग कौन से, किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या तो वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ क्या आता है ये हमने बता चुका हूं मैं, तो ही वाज, ही के साथ वाज आएगा, ठीक। अब क्या है, वर्ब है, वर्ब क्या है, ये रोट तो सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है राइट, फर्स्ट फॉर्म में राइट में ING जोड़ना है, राइटिंग। नियम बताए थे वर्ब में, बहुत अच्छे नियम बताए थे कि किसी वर्ब में ING लगाते हैं तो कोई, या तो उसमें जो पीछे लास्ट में ये है तो ये हट जाता है, जैसे कम है, कम में कमिंग यदि लिखना है हमको तो ये हटा और ING जुड़ गया, ठीक। ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें हैं, राइट, राइट है, अब इसको ING फॉर्म में यदि लिखना है तो राइटिंग, ठीक है ना, वो आई ये हट गया और उसकी जगह क्या लिखा, आई आ गया, तो राइटिंग। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ ई भी नहीं रखेंगे, ई भी ऑलरेडी रखेंगे और ING लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ही वॉज राइटिंग अ नॉवेल। परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चंस, ग्रामर पोर्शन में आता ही है, 100% आता है, ठीक है ना। किसी चेंज में टेंस में चेंज करना हो जाता है या ट्रांसलेशन आ जाता है, कैसे भी पर आता जरूर है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आता है चेंज द टेंस, सेंटेंस को चेंज करना होता है, किसी टेंस का नाम दे देते हैं पर्टिकुलर, उसमें चेंज करना होता है। तो अपन को इस पे जो चीज दे रखी है ये मिक्स है, किसी भी टेंस के हैं, इससे टेंशन नहीं है, हमको बदलना है, उसका ध्यान रखना है। तो ही वॉज राइटिंग अ नॉवेल, वह नॉवेल लिख रहा था, उपन्यास लिख रहा था, और इसमें था उसने उपन्यास लिखा, उसने उपन्यास लिखा, और इसका क्या हो गया, वह उपन्यास लिख रहा था, ठीक। ठीक, आप देख लीजिएगा नेक्स्ट, he did his work, he did his work, इसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना, ठीक है ना, किस में चेंज करना है इसको, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना। तो अभी देख लिया अपन ने, सब चीजें तो देख लिया, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है
किसी भी मतलब जो भी आए ना उसका यदि हमको पता चल जाए स्ट्रक्चर तो हम आसानी से बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। चाहे किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम आए ना, हम आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चंस कठिन नहीं होता है। अपन सोचते नहीं है ना, जो चीज़ हमको याद नहीं होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, जो याद होती है चाहे वो कितनी भी डिफ़िकल्ट हो वो ईज़ी लगने लग जाती है। तो ये कोई कठिन नहीं है। चेंज आ जाते हैं ना टेंस, जो भी चेंज में आते हैं तो सिंपल है, रीअरेंज में आता है। रीअरेंज में यदि आते हैं तो उसमें केवल हमको इस प्रकार से याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट लिखते हैं, चाहे उल्टा पुल्टा दे दिया, वर्ब किधर दिया, ऑब्जेक्ट किधर दिया, कैसा भी दो, हमको याद है कि सब्जेक्ट लिखना है और एच वी लिखना है, फिर एम वी लिखना है, मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना है। ये पता है तो कैसे भी उलट पुलट करके आए ना, हमको सिस्टमेटिक ढंग से जमा सकते हैं हम आसानी से। तो ठीक है, थर्ड सेंटेंस देख लीजिएगा, ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, उसने अपना काम किया, पास्ट टेंस का है। तो इसमें देख लीजिएगा, ये मिटा दें, चलो ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा ही है सही, फिर ही के साथ वाज लगता है, अभी बता ही दिया, अपन सीख भी गए कि वाज क्यों किसके साथ आता है, तो ये वाज हो गया। और फिर मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, डीड है। ये डीड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब होती है। कभी कभार मेन वर्ब का काम करती है क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड होती है डन, ठीक है ना। तो यहाँ मेन वर्ब है। और यदि इसका ये हेल्पिंग वर्ब कब होती है, जब वो जो पास्ट का अपने इंट्रोगेटिव टेंस चेंज करते हैं ना, तब जाके होती है, ठीक है ना। तो ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। तो इसमें सबसे पहले ही वाज लिखा, फिर मेन वर्ब है डू है ना, तो डू में आईएनजी जोड़ना है, डूइंग, ही वाज डूइंग हिज वर्क, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ठीक, वह अपना काम कर रहा था, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, ही स्विम्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छा तैरता है, वह बहुत अच्छा तैरता है, बहुत अच्छा तैरता है, सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हमको तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, वो किसी भी टेंस में हो, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही है, ही के बाद में क्या आता है, वाज आता है, तो ही वाज लिख लिया। अब आता है मेन वर्ब, देख लीजिएगा, इसमें भी मेन वर्ब है अपनी स्विम। अब आईएनजी लगाने के लिए यदि आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो लास्ट में जो शब्द है, जो अक्षर है, वो डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। स्विमिंग, ही वाज स्विमिंग वेरी वेल, वह बहुत बहुत अच्छा तैर रहा था, वह बहुत अच्छा तैर रहा था, उसमें था वह बहुत अच्छा तैरता है, ठीक। नेक्स्ट है, लास्ट सेंटेंस है अपना, द ओल्ड मैन सिट्स इन द सन, द ओल्ड मैन सिट्स इन द सन, ठीक है ना। इसमें देख लीजिएगा सब्जेक्ट क्या है अपना, द ओल्ड मैन है, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या है अपना, द ओल्ड मैन है, तो हमने लिख दिया द ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाज, द ओल्ड मैन वाज। अब वर्ब है सीट, यहाँ भी देख लीजिएगा, इसमें भी कुछ परिवर्तन होगा। अब इसको यदि आईएनजी फॉर्म में लिखना है ना सीट को, तो ये जो लास्ट वाला अक्षर है वो डबल हो जाता है, सीटिंग, ही वाज सीटिंग इन द सन, ये हो गया अपने, ये बदल दिया अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कितना इजी था बदलना, 5 अंक में आते हैं ना, सिंपल है बहुत। सेक्शन सी में या कौन से में आता है ना, ग्रामर सेक्शन में आता है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे हैं ये। मतलब निचले स्तर की क्लासेस में भी आता है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, वो तो चलता रहता है। फिर आगे टेंस चेंज तो फिर वो तो ग्रामर ही बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी बड़े बड़े टेंसेस का बड़े बड़े सेंटेंस आ जाते हैं, अदर वर्ड भी, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट एच वी में, एम वी मेन वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, जो भी अदर वर्ड होते हैं वो भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ है ना अदर वर्ड, क्योंकि वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट ना होने की बजाय अदर वर्ड भी जोड़ देते हैं, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, कुछ बहुत, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारी चीज़ें एक वाक्य में सारी चीज़ें होती है। एक सेंटेंस जब बोलते हैं ना,
इसमें सारी चीज़ें होती है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, सारी चीज़ें होती है। एक कंप्लीट सेंस देता है ना, कभी कभी इतनी सारी चीज़ें मिलकर कंप्लीट सेंस दे देती है, कभी कुछ चीज़ें मिलकर दे देती है, कभी सब्जेक्ट वर्ब ही कंप्लीट सेंस दे देता है। वो तो सेंस के ऊपर है, जो बोलने के ऊपर है कि हम किस प्रकार से क्या चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन था, मैंने एक देखा था एक पेपर में, तो उसमें आया था चेंज इनटू ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस में या कुछ किसी भी टेंस में, इस प्रकार का क्वेश्चन देखा था मैंने। तो मुझे लगा कि यार इस प्रकार का क्वेश्चन हम भी देख लेते हैं, क्लास में क्या लगे, 2-5 मिनट तो लगते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन अभी पेपर के थ्रू और भी करेंगे, और जो भी परीक्षा में आने वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे। आउट ऑफ कोर्स एक भी नहीं पढ़ेंगे, जो भी क्लास रहेगी अपनी क्लास मतलब एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे हमारे, ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं रह सकते, ठीक है ना। जो भी क्लास रहेगी अपनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्लास हो, टेंस से रिलेटेड हो, नरेशन से रिलेटेड हो, वॉइस से, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अभी इधर वाला वो बड़ा क्लास नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाली है ना। तो एग्ज़ाम आने वाली है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की मेन एग्ज़ाम, जो वार्षिक एनुअल एग्ज़ाम आने वाली, तो उसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे सारी चीज़ें। जो भी चीज़ समझ रहे हैं हम उसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और समझते रहें, और हमेशा से यही चीज़ चलेगी। चाहे कोर्स पूरा हो जाए तो रिवीजन में और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, चेंज ये आ गया था अपना, चेंज द वर्ब को चेंज करना था, मतलब किसी टेंस में चेंज करना था, तो वर्ब ही टेंस में चेंज करना मतलब वर्ब ही को चेंज करना होता है। वर्ब ही चेंज होती है, तभी तो पता चलता है कि इस टेंस का है। यदि ये सेकंड, ये जो वर्ब है ना, इसकी सेकंड फॉर्म आ गई तो हमको पता चल गया पास्ट का है। फर्स्ट फॉर्म रहती और यस या यस रहता तो प्रेजेंट का पता चल जाता। तो वर्ब ही तो चेंज होती है, टेंस बदलना मतलब वर्ब को बदलना होता है। उस वर्ब से ही पता चलती है कि किस टेंस का है ये, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक